हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए आप सभी को जैसा कि पता है, रिसेंटली रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 1.30 लाख पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है, लेकिन हम यहाँ पे इसके फॉर्म भरने से पहले कई तरीके के सवालों से घिर जाते हैं कि कौन सी पोस्ट हमें हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी पोस्ट को मैं पहले प्रेफरेंस दूँ, कौन सी को बाद में देना है। और भी कई तरीके के सवाल, जैसे कि कौन सी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है उसकी, मेरे लिए कौन सी प्रोफाइल जो प्रोफाइल वो बेस्ट रहेगी, उसका प्रमोशन किस तरीके से होगा, कौन सी पोस्ट का क्या प्रमोशन होगा। ठीक है, तो ये कई तरीके के सवाल जो है निकल के आते हैं हमारे मन में। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइज, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, डाउट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनटीपीसी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि कौन कौन सी पोस्ट एनटीपीसी के अंतर्गत आती है जिनकी अभी वैकेंसी निकली है। ठीक है, उसके बाद में हम पोस्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एनटीपीसी के अंदर एक पोस्ट है एएसएम की, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ठीक है, उसके बाद में दूसरी एक पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस की, जिसकी सीए बोलते हैं शॉर्ट में। एक गुड्स कार्ड की पोस्ट होती है, एक ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट होती है, और एक होती है जूनियर कलर कम अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है एक, और एक होती है यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट की, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर की पोस्ट होती है, और एक यहाँ पे सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट होती है, और एक टिकट कलेक्टर की पोस्ट होती है। तो मेनली ये पोस्टें यहाँ पे एनटीपीसी के अंतर्गत आती है जिनकी वैकेंसी अभी निकली है। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम पोस्ट वाइज यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट है वो है आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की, एएसएम। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूँ कि हम इस वीडियो में केवल यहाँ पे उनकी जॉब प्रोफाइल डिस्कस मतलब कि करेंगे, उनका वर्क क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्क क्या है, कौन सी पोस्ट का क्या काम है, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इसके नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको जल्द ही, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसकी सैलरी, यानी कि किस पोस्ट की सैलरी क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें उसका कैरियर पाथ या प्रमोशन क्या है, किस पोस्ट का प्रमोशन कितना होगा, किस जगह पे वहाँ पे प्रमोशन होगा। ठीक है, और क्या उसकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, सारी इस वीडियो में एक सीरीज़ हमने शुरू की, मतलब कि एक सीरीज़ है, और ये पूरी वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी यहाँ पे एनटीपीसी से रिलेटेड। तो यही है, आपको मिस नहीं करनी है, पूरे वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसलिए आपको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आपको दबाना है पहले, और उसके बाद में जो साइड में घंटी बटन होगा उसे दबाना है, जिससे कि सारे जो वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिलेंगे बिना मिस हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका काम क्या है ये हमें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो इसका जो काम होता है वो होता है, जो स्टेशन के अंदर जितने भी जो मतलब कि रनिंग ट्रेन्स होती है, जो ट्रेन वगैरह चल रही है, उनका जितना भी जो चार्ज होता है वो इसी के हाथ में होता है। ठीक है, उस स्टेशन का। उसके बाद में जो वहाँ पे जो स्टेशन पे जो पोस्टिंग है उस पर जितने भी जो मतलब कि सिग्नल्स वगैरह, फिर उसको ऑपरेट करने का कार्य इसका होता है। उसके अलावा जो जितने भी जो मतलब कि आपने देखा होगा स्टेशन से ट्रेनें गुजरती है, आती जाती है, तो वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो क्या करता है, फ्लैग दिखाता है, लाल और हरी झंडी दिखाता है, आपने देखा होगा, वो यही होता है एएसएम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये काम किसका होता है, एएसएम का होता है, वो झंडी दिखाने का। उसके बाद में जितने भी जो मतलब कि स्टेशन पे मूवमेंट होते हैं, जितने भी जो कुछ भी अगर होती है, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वो यही हैंडल करता है एएसएम ही उस स्टेशन पे। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोलर जो होता है स्टेशन पे, वो किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन वगैरह देता है तो एएसएम को ही देता है, जो इसे फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी फॉल्ट होता है स्टेशन पे, कोई भी मिस्टेक होती है, तो यही उसको जो है इमीडिएटली सोल्व करने का कार्य होता है इसको। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो एएसएम इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटी प्रोवाइड एट रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे जितनी भी कोई फैसिलिटी होती है, जितनी भी प्रकार की, वो यही प्रोवाइड करवाता है, इसकी जिम्मेदारी होती है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, ये इसका जो प्रोफाइल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारा काम इसी का होता है, एएसएम का। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है पोस्ट, वो है कमर्शियल अप्रेंटिस की, यानी कि सीए की। इसका क्या काम होता है, देखिए इसका जो काम होता है, एबल टू वर्क इन द वेरियस कमर्शियल ब्रांचेज ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे की विभिन्न जो कमर्शियल ब्रांचेज होती है। ठीक है, कमर्शियल ब्रांचेज जितने भी जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, रेलवे का जो आर्थिक जो लेखा जोखा होता है उससे रिलेटेड जो ब्रांच होती है, उसमें इसका जो है काम होता है।
उसके बाद में देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, ट्रेनिंग इज नाउन टू प्रोड्यूस मल्टी स्किल्ड सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर पोस्ट इन कमर्शियल कैटेगरीज। देखिए ये कई तरीके की कैटेगरीज होती है इस पोस्ट के अंदर, और इसके अंदर देखिए अगर बात करते हैं तो कमर्शियल क्लर्क होता है, पार्सल क्लर्क होता है, गुड्स क्लर्क होता है, कैटरिंग एंड कमर्शियल इंस्पेक्टर होता है। ये सारी कैटेगरीज जो है इस सीए के अंदर आती है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद में वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सी जो है इनमें से पोस्ट दी जाएगी, पार्सल कलर की दी जाएगी या फिर कमर्शियल कलर के अंदर जो गुड्स गार्ड है उसकी दी जाएगी, कैटरिंग कलर की जो दी जाएगी या कमर्शियल इंस्पेक्टर की दी जाएगी, ये वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो है इनके हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ कि जितने भी देखिए इन विभागों में जो पार्सल क्लर्क मतलब कि जो पार्सल से रिलेटेड जितना भी जो लेखा जोखा होता है वो यही संभालता है। उसके बाद में गुड्स से रिलेटेड जो भी जो सामान वगैरह से रिलेटेड जो लेखा जोखा होता है उसका संभालना काम किसका होता है, इसी का होता है, सीए का। ठीक है, कैटरिंग का जो लेखा जोखा होता है वो भी यही संभालता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है इसी के होते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, अगर बात करें तो एक तरीके से काफ़ी बेस्ट पोस्ट है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो हमारा, और देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट आती है वो है गुड्स गार्ड की। गुड्स गार्ड की देखिए पोस्ट वैसे काफ़ी बेस्ट पोस्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ही ये बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका कार्य क्या है। मॉनिटरिंग द गुड्स वैगन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द व्हीकल गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द यार्ड मास्टर। देखिए जितने भी जो यार्ड मास्टर के द्वारा जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स जो मतलब कि या फिर गाइडलाइंस से जो दिए जाते हैं वो इनका पालन करता है। ठीक है, मतलब कि गुड्स वैगन जितने भी जो सामान के जो वैगन होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनकी देखरेख का कार्य इसी का होता है। मोस्टली ये कई तरीके के मतलब कि कैटेगरीज में डिवाइड है। ये भी एक तो होता है स्टेशन पे, और एक होता है ये यहाँ पे मोस्टली जो ट्रेन के पीछे का आपने डिब्बा देखा होगा, आपने ट्रेन का जो लास्ट डिब्बा होता है उसके अंदर इस तरीके का, ठीक है, वो होता है गुड्स गार्ड। ठीक है, और इसका काम यही होता है कि जो सामान वगैरह है उसकी देखरेख करता है। साथ ही जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, सामान वाली जो गाड़ी होती है, उनके अंदर जो डिब्बे जो दरवाजे वगैरह हैं वो प्रॉपरली क्लोज हैं या नहीं है सामान के, और उसके अलावा जो जितने भी जो लूप होल्स वगैरह को है उसको भी यही देखता है। उसके बाद में जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वगैरह है उसको भी यही मैनेज करता है। ठीक है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है उस पर जो है ये साइन करता है। मतलब कि जो ब्रेक से रिलेटेड जितने भी कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं ट्रेन के अंदर, तो ये उनको यही संभालता है, इसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो मूविंग के दौरान ट्रेन अगर चल रही है और उसके दौरान कुछ भी अगर किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके बाद में कुछ एड्रेस वगैरह जो है कहाँ पे है ट्रेन, ये सारी लोकेशंस प्रोवाइड करवाना इसी का काम होता है। ठीक है, तो ये सारे काम हो गए इसी के गुड्स गार्ड के। एक यहाँ पे होता है स्टेशन पे होता है गुड्स गार्ड, जो भी जितने भी स्टेशन पे जो मतलब कि सामान होता है उसका संभालने का कार्य उसका होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी ठीक पोस्ट है वैसे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जो ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट है। नाम से आपको पता चल रहा होगा ट्रैफिक अप्रेंटिस की अगर बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यू विल टेक टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज द स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर और गार्ड। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको इनमें से कोई भी पोस्ट दी जाएगी। अगर जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी 45 डेज़ की, उसके दौरान आपको स्टेशन मास्टर पर रखा जा सकता है, यार्ड मास्टर बनाया जा सकता है और गार्ड बनाया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको जो है यहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। ठीक है, वेयर वन कैन वर्क एज द स्टेशन मास्टर और यार्ड मास्टर। ठीक है, एज डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट और सेक्शन कंट्रोलर। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि जितने भी जो स्टेशन पे मतलब कि जो यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड जो काम होते हैं ट्रैफिक को ऑपरेट करने के, ठीक है, मैनेज करने के, वो सारे काम इसी को दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है एनटीपीसी के अंदर, वो है जूनियर क्लर्क कम अकाउंटेंट। नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, इसके जो कार्य होते हैं वो होते हैं कीपिंग अकाउंटेंट। जितने भी जो रेलवे के जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट होते हैं, जितने भी जो लेखा जोखा का काम होता है बड़ा वाला लेवल पर, वो सारा यही संभालता है। उसके बाद में जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं रेलवे के अंदर, जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं इधर उधर, ठीक है, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, सारा वो लेखा जोखा यही देता है। उसके बाद में यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जितने भी जो क्लेम वगैरह होते हैं सेटलमेंट वही करता है। कॉलिंग टू टेंडर फॉर द वेरियस सर्विस ऑफ द
रेलवे डिपार्टमेंट जितने भी जो टेंडर्स वगैरह निकालते हैं रेलवे के अंदर, ठीक है, वो सारे टेंडर्स इसी के द्वारा निकाले जाते हैं। मैनेजिंग बजट एज पर द रूल, और जो बजट वगैरह होता है रेलवे के अंदर वो यही मैनेज करता है। तो ये काम है इसका जूनियर क्लर्क कम अकाउंटेंट का, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है कि नोट ए ग्रेड स्पेसिफिक, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक ग्रेड नहीं है। इसके अंदर जो है आपको किसी भी रेलवे के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है टाइपिंग के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल, कोई सा भी सिग्नल डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे आपको जो है बस क्लरिकल जॉब अगर है उस डिपार्टमेंट तो आपको वहाँ पे या इस पोस्ट के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि कोई फिक्स डिपार्टमेंट नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो इसका काम है वो है जॉब फॉर द शेड्यूल टाइमिंग एंड इज यूजुअली इनसाइड द ऑफिस ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये मतलब कि इसका जॉब प्रोफाइल होता है बिल्कुल एक फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से होता है, ना कोई इसका कोई ऐसा नहीं कि ओवर टाइम जैसे कि कर रहा है। इसका जो शेड्यूल होता है वही होता है और एक फिक्स्ड डिपार्टमेंट होता है इसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर कैंडिडेट हु डू नॉट वांट टू मोबाइल जॉब। जो कैंडिडेट्स मोबाइल जॉब नहीं चाहते, मतलब कि मूविंग वाली जॉब, इधर उधर घूमने वाली जॉब नहीं चाहते हैं, उनको लिए ये सबसे बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। जिसके अंदर मोस्टली जो चूज़ करते हैं वो महिलाएं चूज़ करती है इस पोस्ट को। तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है ये। अगर आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग नॉलेज है आपके पास, तो इसमें टाइपिंग मांगी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छी पोस्ट है, मोस्टली महिलाएं यही चुनती है। उसके बाद में देखिए ट्रैफिक असिस्टेंट, इसका भी नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, इसका जो कार्य है वो है ट्रैफिक को असिस्टेंट करना, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग इज गिवन टू वर्क एज द ट्रैफिक और सिग्नल इंचार्ज। जो ट्रैफिक और सिग्नल इंचार्ज का काम होता है उसी के लिए इसको ट्रेनिंग दी जाती है। ए ट्रैफिक असिस्टेंट इज सिंपली हैविंग ए हेल्पिंग हैंड टू एंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड मूव फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो कार्य होता है वो यही होता है कि जितने भी जो ट्रेन्स वगैरह होती है, जो सिग्नल्स वगैरह जो प्रोवाइड करवाता है उनको यही प्रोवाइड करवाता है, और ये मैनेज करता है कि जो ट्रेनें हैं वो प्रॉपर वर्क टाइम पे चले, प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें जो है यही देखता है। उसके बाद में इसकी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है 45 दिनों की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन पोस्ट, जो कलर की होती है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ी माथापच्ची की पोस्ट है ऐसे, इसमें देखिए काफ़ी जो है परेशानी होती है वैसे, लेकिन अच्छी भी है वैसे पोस्ट। इसके अंदर देखिए जो सैलरी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाम से आपको पता चल रहेगा इंक्वायरी कम रिजर्वेशन। तो इसका कार्य देखिए क्या क्या काम है इसके। इश्यूइंग टिकट रिजर्वेशन रिजर्व्ड बाय द पैसेंजर, जो पैसेंजर के द्वारा जितने भी टिकट बुक करवाए जाते हैं इश्यू करने का काम यही करता है। उसके बाद आंसर पैसेंजर इंक्वायरी रिगार्डिंग द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से संबंधित जो भी पैसेंजर को जो भी मतलब कि क्वेरीज होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आंसर यही देता है। हेल्प पैसेंजर प्लान देयर टूर बाय द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन, जो पैसेंजर है उसको हेल्प करता है ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देके कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाएगी, किस रूट पे जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन यही देता है। दिस इज ये इंडोर जॉब, ये एक तरीके की इंडोर जॉब है ये भी, ठीक है, मोबाइल जॉब नहीं है। और जो यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है 45 दिन की, उसके बाद में इसको जो है वो इस पोस्ट के लिए जो है पोस्टिंग दी जाती है। दिस इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर द कैंडिडेट हु डोंट वांट टू ए मोबाइल जॉब, जो कैंडिडेट मोबाइल जॉब नहीं चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है ये भी। तो ठीक है, वही फीमेल वगैरह मोस्टली इसको जो है प्रेफर करती है, तो ये पोस्ट भी फीमेल्स के लिए अच्छी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद में सीनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट है उसका क्या कार्य है। एज पर द नेम इंडिकेट द सीनियर टाइम कीपर हैज़ टू प्राइमरली कीप अप टाइम। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जो भी ट्रेनें चल रही है, जो लेट ट्रेन चल रही है उसको ये मैनेज करता है कि कैसे उसको जो है टाइम पे चलाया जाए। जो कोई भी ट्रेन लेट हो रही है तो ये उसको हैंडल करेगा कि भाई इस तरीके से चलो, ऐसे चलो, उस मतलब कि जिससे कि आप टाइम पे उसको जो है ये चलती रही हो, ठीक है। तो ये डिले वगैरह को हैंडल करता है, ट्रेन की डिले को।
और देखिए इट ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग द एंटायर नेटवर्क ऑफ रेलवे अराइवल डिपार्चर डिले स्पीड, यानी कि ये डिपार्टमेंट में जो है जितने भी जो स्पीड से रिलेटेड कार्य होता है, डिले से रिलेटेड या फिर डिपार्चर अराइवल आना जाना लेट सेट सारी जितनी भी जिम्मेदारी होती है उनको संभालने की यही इसी की होती है, टाइम कीपर की। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है टिकट कलेक्टर। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आपका कभी इससे पाला भी पड़ा होगा, वैसे मिल जाते हैं हर किसी ट्रेन में, ये स्टेशन पे ट्रेन पे इसका जो है वर्क होता है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसकी सैलरी के जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे। ठीक है, टिकट कलेक्टर की टीसी की। तो दोस्तों ये थी पूरी जो पोस्ट है मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे कि आने वाली और जो अपनी मतलब कि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।